जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। XYZ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 फॉर द करंट ईयर। सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन पूछूंगी बार बार कि ये अपन को डिविडेंड D0 दे रखा है या D1 दे रखा है। तो देखो वर्ड दे रखा है पेड, क्लियरली इंडिकेशन है कि ये आपको D0 देवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40%, ग्रोथ रेट 40% है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक। यानी कि ये जो 40% ग्रोथ रेट चलेगा ये सिर्फ 5 साल तक चलेगा। एंड एट 15% पर एनम देयर आफ्टर। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर पहले कुछ सालों के लिए ग्रोथ रेट अलग दे रखी होती है, फिर बाद में फॉरएवर वाली अलग दे रखी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। द रिटर्न ऑन 182 डेज टी बिल इज 11%। ये क्या गिवन है भाई? ये अजीब सा क्या दे रखा है? ट्रेजरी बिल्स पर अगर रेट दे रखी है यानी कि रिस्क फ्री रेट है भाई, तो ये आरएफ दे रखा है आपको छुपा छुपा कर। तो 11% क्या है? आरएफ। आगे, एंड द मार्केट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू अराउंड 18%, यानी कि यहाँ पर आर एम गिवन है 18%। ओके, तो आर एफ 11 और आर एम 18%। आगे क्या दे रखा है? वेरियांस 24%, ये क्या नई चीज है? आगे को वेरियांस भी दे रखा है, XYZ रिटर्न with that of the market is 30%। तो एक जगह ये अपन को वेरियांस गिवन है और ये कोवेरियांस गिवन है। ओके, तो यहाँ पर जितना भी डेटा गिवन है वो कैसे दे रखा है आपको? CAPM मॉडल वाला। तो उससे आप कई बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन आपको दिख रहा होगा बीटा नहीं दे रखा, तो बीटा को कैलकुलेट भी करना अपन को पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूं तो आपको KE कैलकुलेट करना है, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक और P0 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, वैल्यू ऑफ शेयर और KE। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखेंगे सबसे पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज के, और के को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? CAPM मॉडल लगाकर, दैट इज के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आर एफ अपन को कितना गिवन है? 11%। बीटा दे नहीं रखा, आर एम कितना दे रखा है? 18%, और आर एफ अगेन 11%। बीटा नहीं दे रखा, ये नई चीज है, यहाँ पर हमें बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बीटा के लिए फॉर्मूला अपना बहुत सिंपल, कोवेरियंस ऊपर रखना और वेरियंस नीचे। ठीक है, पिताजी को ऊपर और बच्चे को नीचे। तो कोवेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न। कोवेरियंस कितना गिवन है? 30%, और वेरियंस दे रखा है 24%। तो 30 डिवाइड बाय 24 करेंगे, ये आ गया 1.25। तो यहां से हमारा बीटा आसानी से कैलकुलेट हो चुका है, और ये बीटा अपन यहाँ पर रख देंगे। बाकी सारी चीजें आपके पास हैं, फटाफट कैलकुलेट करेंगे। 1.25 इंटू 7, ये आ गया 8.75, प्लस कर देंगे इसमें 11, ये आ गया 19.75। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट बहुत इजीली कैलकुलेट हो चुकी है। के इज इक्वल टू 19.75%। अब आते हैं हम क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट पर, जो कि था इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि शेयर का वैल्यू क्या होगा, तो जो भी अपन को शेयर से मिलने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ, तो आपको मिल जाएगा शेयर का वैल्यू।
तो इसमें फॉर्मेट बनाएंगे वही प्रेजेंट वैल्यू वाला। पहला ईयर, कितने साल होंगे इसमें, 1 2 3 4 5, फिर 5 साल के बाद ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगा तो 5 ही साल रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लोज, मतलब जो भी अपन को शेयर से मिलने वाला है। उसके बाद आएगा पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर क्या लेंगे, जो हमारा के ही आया दैट इज 19.75%, और उसको इनटू कर देंगे अपन कैश फ्लोज से, तो आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, और जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आएगा वही हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन कैश फ्लोज, हमको मिलने क्या क्या वाला है। सबसे पहले मिलेगा D1, तो D0 क्वेश्चन में गिवन था 2 पर शेयर, उसमें ग्रोथ रेट ऐड करेंगे 40%, ये आ गया 2.8। अगेन 40% ऐड करेंगे तो D2 आ जाएगा 3.92। अगेन 40% ऐड करेंगे 5.488, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 5.49 पर। अगेन 40% ऐड करेंगे, D4 आ गया 7.6832, राउंड ऑफ करके 7.68। अगेन 40%, 10.756, राउंड ऑफ करेंगे 10.76, ठीक है। 5 सालों तक सिंपल इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको निकालनी है एट द एंड ऑफ 5 ईयर प्राइस क्या रहने वाला है शेयर का। तो हम कैसे करते हैं वो, P5 अगर निकालना है तो डिविडेंड एक आगे ले जाओ, दैट इज D6 अपॉन KE माइनस G। इससे आपको 5वें साल की प्राइस पता चल जाएगी। तो D6 अपन को कितने मिलने वाला है, तो जो भी हमारा D5 था उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ग्रोथ रेट है वो 6 ईयर से अलग हो जाएगी। कितनी थी, 15% दे रखी थी आई गेस, हाँ करेक्ट है, क्वेश्चन में 15% दे रखी है 6वें साल से, तो ये आ जाएगा 12.369, 12.369, तो राउंड ऑफ करके 12.37, और नीचे के ही कितना है अपना 19.75 माइनस ग्रोथ रेट करेंगे, ध्यान रखना 15% आएगा यहाँ पर, 40% सिर्फ यहाँ तक था। यहाँ पर ग्रोथ रेट रहेगा 15%, लिख भी दिया है आपके लिए, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, नीचे आ जाएगा 4.75% और ऊपर आ जाएगा 12.37, 12.37 डिवाइड बाय 4.75%, ये आ गया 260.42, 260.42 ये हमें मिलने वाला है। तो 5 डिविडेंड मिलेंगे और फिर लास्ट P5। अब इन सबको हमें प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है, तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.1975, 0.835, एक और बार इक्वल्स टू 0.697, एक और बार करते जाएंगे इस तरीके से, बस 5 बार करना है, ध्यान रखना है। 486, लास्ट बार 0.406। यही वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि P5 निकल कर आया है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू भी 5th ईयर का आएगा। अब कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का इंटू। तो जो भी हमें कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इंटू करके, पहला आ गया हमारा 2.338, 0.697 इंटू 3.92, 2.732, 0.582 इंटू 5.49, 3.195, 0.486 to 7.68, 3.732, 0.406 into 10.76, 4.369। लास्ट ध्यान रखना है, इसको करना है, मैं हाईलाइट करके बता दूं, ये मिलने वाला है अपन को, इससे इंटू करना है 260.42।
एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 साल। अब इन सबको अपन ऐड कर देंगे। 2.338 प्लस 2.732 प्लस 3.195 प्लस 3.732 प्लस 4.369 प्लस 105.731, ये आ गया 122.097। ठीक है, थोड़ा बहुत डेसिमल अलग आ सकते हैं क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ अलग करी होगी और उन्होंने अलग करी होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 डेसिमल लिए और उन्होंने सिर्फ 2 लिए। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा अलग आएगा। बाकी 122 करेक्ट है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 2 ही चीजें थी क्वेश्चन की, पहला था केई और दूसरा था वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया, एक बार समराइज देख लो। पहला हमारा केई हमने किया CAPM मॉडल से, जिसके लिए हमें बीटा की जरूरत थी, तो बीटा का हमने फॉर्मूला लगा दिया, कोवेरियांस अपॉन वेरियांस। बीटा एक बार आ गया, अगेन CAPM मॉडल में हमने बीटा डाल दिया और हमारा केई कैलकुलेट होकर आ गया। जो केई होता है वही हमारा पीवी फैक्टर होता है, तो नीचे हमने ले लिया पी फैक्टर 19.75। ठीक है, और यहाँ पर कैश फ्लो जो भी अपन को मिलने वाला है, 5 साल तक D1 रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद परपेचुअल वाला केस लगेगा। तो वैसे हम लगाते हैं D1 अपॉन के माइनस जी, लेकिन ये 5 साल के बाद है, यानी कि 6वीं साल से, तो D1 नहीं आएगा, D6 आएगा, D6 अपॉन के माइनस जी। और जब भी D6 आ रहा है समझ जाओ कि उससे पहले वाली प्राइस आ रही होगी, दैट इज P5। तो 5वीं वाली प्राइस है, इसको हमें P0 पे ले जाना है, तो इसे 5वीं वाले फैक्टर से इंटू कर देंगे और ये आ जाएगा P0। ठीक है, तो सारी चीजों को जब अपन प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल P0 दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इसका प्रेजेंटेशन भी। सारे ही क्वेश्चन मैंने वैल्यू ऑफ शेयर वाले इसी तरीके से कराए हैं और आपको आसान लग रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में एक बार फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।